ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद एक बैठक हो रही है जहां पर तेजस्वी यादव ये बात करेंगे कि जो विधायक जो जीत गए हैं और जो विधायक हार गए हैं उनके साथ ये बैठक की जाएगी। यहां पर देखा जाएगा कि क्यों हार हुई, क्या दिक्कत आई थी पूरे चुनाव में, इसको लेकर ये बैठक हो रही है। तो वही दूसरी तरफ भी आपको बता दें कि नीतीश कुमार की भी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, तेजस्वी यादव की बैठक होने जा रही है, क्या होगा इस बैठक में? देखिए, बैठक में क्या होगा, तेजस्वी यादव अपनी हार को लेकर, पार्टी की हार को लेकर ईमानदारी से तो कुछ कहने वाले हैं नहीं जी। तो उन्होंने हारे हुए विधायकों को बुलाया है और साथ ही जो 25 विधायक जीते हैं उनको भी बुलाया है। लेकिन बड़ा सवाल और गंभीर सवाल है इसमें एक कि आमतौर पे ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा बुलाई जाती है। यहाँ दोनों नज़ारत हैं। लालू प्रसाद यादव तो बैठक नहीं बुला रहे हैं, नहीं बैठक में आ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता हैं वो भी बैठक को नहीं बुला रहे हैं। बुला कौन रहा है? तेजस्वी यादव। तो एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है कि क्या अब राजद अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनने वाले हैं? क्या धीरे से ही सही अब सारा कुछ इनकी तरफ, तेजस्वी यादव तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो इंडायरेक्टली ये इशारा कर दिया गया था कि बड़े फैसले और नेतृत्व से रिलेटेड अन्य फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। दूसरी बड़ी बात यहाँ और भी ध्यान देने लायक है, जिसको लेकर मैं इशारा कर रहा हूँ। रोहिणी को लेकर लड़ाई हुई थी 15 नवंबर को और कैपिटल टीवी चीज़ को बार बार कहता रहा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर ये लड़ाई चल रही है। और आज की बैठक में देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने इशारा कर भी दिया कि लालू यादव ने एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को मान लिया है, बस अब फॉर्मेलिटीज बाकी है, सिग्नेचर बाकी है, लेटर जारी करना बाकी है। तो क्या रोहिणी यादव आचार्य कह सकते हैं, रोहिणी आचार्य या फिर मीसा भारती, जो पहले मीसा भारती ने कोशिश की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने की, उसके बाद रोहिणी आचार्य भी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद के लिए ये सारी लड़ाइयाँ लालू परिवार में दिखी? क्योंकि देखिए, ये तय मानिए कि बैठक अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं तब यहाँ से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडायरेक्टली कह लीजिए अब यही माने जाएंगे, यही रहेंगे। सर, तेजस्वी यादव को लेकर अगर कहा जाए तो रोहिणी आचार्य पर उन्होंने पहले अपनी हार का ठिकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हम चुनाव हारे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब हो गया। तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो गई। अभी आपको क्या लगता है कि इस बैठक में भी वो यही सारी बातें दोहराने वाले कि अपने हार का ठिकरा किस किस के सर पर फोड़ सकते हैं, वो देखने वाले हैं? देखिए, वो तो लगातार दोहरा रहे हैं ईवीएम की बात और फिर निष्पक्षता की बात तो लगातार कह रहे हैं। वो ये कह के अपने आप को सिर्फ भुलावे में रख रहे हैं। जनता को पता है कि उसने मैंडेट दे दिया और उनके इसी दोषारोपण को लेकर ही जनता गुस्सा में आई। और जिस तरह से गाली गलौज हुआ या सीट शेयरिंग पे खुद इन लोगों ने बात नहीं की, फ्रेंडली फाइट करते रहे इलेक्शन में, तो हार तो ये रहा। जो इनके कोर वोटर थे उनको भी ये सर्टिफाइड नहीं कर पाए, वैसे ही उधर मुसलमानों के वोट उड़ा ले गए। यादव वोट भी बटे, तेज प्रताप को इन्होंने पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बैठक में जिस हार की समीक्षा की बात कही जा रही है, क्या तेजस्वी यादव मानेंगे? इनकी खुद की रेपो इतनी खराब थी कि वो हारते हारते जीते हैं। एक राजद का बड़ा चेहरा कभी हार रहा है, कभी जीत रहा है, कभी हार रहा है, कभी जीत रहा है, ये थोड़ी होना चाहिए था। ये तो बता रहा था कि कई राउंड पीछे वो चले तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचती है। दूसरी बात कि जो लालू परिवार के अंदर जो रार मची हुई है, चप्पल कांड, इसके बाद रोहिणी आचार्य को जिस तरह से निकाला गया, जैसे उन्होंने दोषारोपण किया, उसके बाद राजलक्ष्मी, चंदा और रागिनी यादव भी घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंच गई। तो ये अब साफ साफ बता रहा है कि हार के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, किस तरह से एक पार्टी को परिवार
अपनी प्रॉपर्टी समझने वाला किस तरह से रार मचा था। तो अब इस बैठक से क्लियर हो रहा है कि राजद अध्यक्ष की कुर्सी तेजस्वी के पास चली गई है और कहीं ना कहीं लालू यादव जिस तरह से चुप है, तो लालू को एक तरह से नज़र बंद कर दिया गया या फिर हाईजैक कर दिया गया पार्टी को। दूसरी बड़ी बात एक और है, अगर हार की समीक्षा की बात हो रही है तो क्या हार का ठिकरा कहीं और फोड़ने की तैयारी हो रही है? क्योंकि आपने कांग्रेस में देखा कि किस तरह से खड़गे के यहाँ राहुल पहुंच गए। तो ये महागठबंधन चलेगा, जिस तरह से मिट्टी पलीद हुई है, पूरा महागठबंधन 35 पर सिमट गया, 6 पे कांग्रेस सिमट गई, सबसे बुरी हार, गंदी हार राजद का 25 पर आपने सुना ही। तो क्या जीते हुए विधायकों को लेकर, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, इस प्रचंड हार के बीच में भी जीते हुए विधायक जो हैं वो तो कहीं ना कहीं प्रशंसा का पात्र हैं, लेकिन जो हारे हुए विधायक हैं या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर तेजस्वी अपने आप के गले में जो हार का फंदा लटक रहा उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों 2 दिन पहले लालू तेजस्वी के कोर टीम से बहुत नाराज़ थे, लालू तेजस्वी से भी नाराज़ थे, और दोपहर में जब 15 नवंबर को बातचीत पे चल रही थी तो रोहिणी ने मूड भांप लिया कि पिताजी का मूड ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं तेजस्वी कोई दोषारोपण कह रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है कि जब रोहिणी ने विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि संजय यादव को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि संजय यादव ही सब कुछ देख रहे थे, उनका साला सुमित देख रहा था। उसके अलावे रमीज नेमत खान एक बंदा है जो जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव तो उनके ऑफिस में ही काम कर रहा था, समन्वय सोशल मीडिया सब देख रहा था। उसके अलावा अदनान, ये 4-5 लोग, उसके अलावा जितने भी टीम थी वो अलग बात है, तो संजय यादव सारा कुछ मैनेज कर ही रहे थे। तो इनको लेके जब रोहिणी आचार्य हमलावर हुई और बोले कि ये लोग कंट्रोल में नहीं थे, तो तेजस्वी यादव ने चप्पल उठा लिया। तो अब हार की समीक्षा कैसी? आप मानिए कि रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी, क्या इस पर चर्चा होगी कि आपकी मिस हैंडलिंग थी? बिल्कुल, यही दूसरी पार्टी जो है ये बार बार कह रही है कि आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले अपने परिवार को देखना चाहिए जो बिखर गया। हमने कल ही देखा कि वहां परिवार से 3 जो बेटियां वो घर से बाहर आ गई है, लेकिन आपको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, आप उल्टा अपनी हार का ठिकरा उन पर फोड़ रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको पहले अपने घर पर ध्यान देना चाहिए रेदर देन पार्टी के अंदर। अब लालू परिवार में रह कौन गया? परिवार तो तहस नहस हो गया, पार्टी की तरह ही पार्टी भी तहस नहस हो गई है। 5 लोग कुल निकले हैं, तेज प्रताप को निकाला गया, रोहिणी आचार्य निकली, और जो 3 बेटियों की हमने नाम लिया वो, तो अब क्या रह गया है? कुछ नहीं रह गया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि सच में आप बिहार में फिर से आना चाहते हैं, अपनी वापसी चाहते हैं, तो बड़ी ही ईमानदारी से हार की समीक्षा करनी होगी। तेजस्वी यादव को सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपकी हैंडलिंग से ये सब गड़बड़ हुआ है, आपने मुद्दों को ठीक से जनता के सामने रखा नहीं, आपने परिवार को ठीक से बांधा नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी आप ठीक से लेके नहीं चले। क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार कह रहे थे कि जननायक तुम नहीं हो, जननायक तुम्हारे अंदर बनने के गुण नहीं है। वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लालू यादव के समय से चले आ रहे हैं, लालू यादव ने जो सिंबल बांटा उस पर तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं विश्वास जताया? लालू यादव अनुभवी हैं, आज भी उनके पास अनुभव है, उनसे तो सीख लेनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिंबल छीन लिया। क्या पता लालू यादव ने जिन विधायकों को सिंबल बांटा था उससे बड़ी जीत मिल सकती थी। तो तेजस्वी यादव की मनमानी साफ दिख रही है, लेकिन अब इस बैठक में तेजस्वी यादव अगर स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सर, लेकिन ये है कि कांग्रेस, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि अगर कांग्रेस के साथ अभी भी राजद आगे के चुनाव लड़ती है तो जितनी सीटें इस पर आई है उतनी भी नहीं आ पाएगी। बचाई क्या जी, बचाई क्या? और कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी को ही जब उनके नेता राष्ट्रीय आपदा कहते हैं, और कांग्रेस राष्ट्रीय आपदा हो ही गई है, राहुल गांधी हो ही गए हैं, क्योंकि 3 राज्यों में सरकार है सिर्फ, अब पूरे भारत से उखड़ चुके हैं। बिहार में आपने हालत देखा ही, लगातार देखा जाए तो 90 से 100 हार चुके हैं 13 साल के अंदर, कोई इनको सिर से ले नहीं रहा है। बिहार में जो तनी भी ज़मीन नहीं बची थी वो भी ख़त्म हो गई। 2010 में 4 सीटें आई थी, अब 6 सीटें आई हैं। तो कांग्रेस और वो भी 61 सीट्स पे लड़े हैं, तब यह हाल है। तो अब तो जो कह रहे थे कि हारी हुई सीटें मिली थी, अब तो ये नौबत नहीं है, अपने खुद से ही तो लड़े लोग, अब क्यों नहीं जीत गए?
तो ये तो खुद ही सवाल कर रहा है कि कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई है। लेकिन कांग्रेस की बात अभी छोड़ते हैं, अभी तेजस्वी को ही लेकर चलते हैं कि भाई बैठक में अभी क्या निकल के आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन तय मानिए लालू यादव को उन्होंने नज़रबंद कर दिया है, कहीं ना कहीं पार्टी को हाईजैक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहे तो अब ये क्लियर हो गया है कि तेजस्वी यादव अकेले पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। उनको अब ना परिवार से मतलब है, ना पार्टी के अंदर जो दिग्गज है उनसे मतलब है। उन्हें सिर्फ अब हाईजैक करना है लालू प्रसाद यादव को। और साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि इस बैठक में जो मंथन होगा उसमें भी तेजस्वी यादव अपनी हार का ठिकरा दूसरे लोगों पर डालने वाले हैं, खुद की गलती नहीं देखने वाले। अब आगे क्या कुछ होता है पार्टी की बैठक में, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ वह राधिका राज।